हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर आ चुका है और मैं सीरियसली बहुत ही लेट लतीफ इंसान हूं। मेरे दोस्त एक नंबर के हरामी है। साला रात के 2:30 बजे कौन फोन करके बोलता है कि ट्रेलर आ चुका है। खैर, जो कि अब ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर देखते समय मैंने कई सारे ईस्टर एग्स भी नोटिस किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। चलो शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू करते समय हमें निक फ्यूरी अपने मेन ओरिजिनल मिशन की बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि उनका ओरिजिनल मिशन है फाइंडिंग द ग्रुप। लेकिन जो भी हो, सैमुअल एल जैक्सन मूवी में तो नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। आगे हम थॉर को देख सकते हैं, वो किसी स्पेसशिप से बाहर देखते नजर आ रहा है। अब बात यह है कि जहां थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग हुई थी, अब ये अनुमान लगाया ही जा सकता है कि शायद एसगार्डियन रेफ्यूजी शिप है ये, या ये थैनोस की शिप है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मिलानो की शिप है। और मेरे अनुमान के हिसाब से ये मिलानो की शिप ही है, क्योंकि हम थॉर को बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ बात करते देख सकते हैं। और जैसे ये ट्रेलर पहले लीक हो चुका है, तो हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लीक ट्रेलर में थॉर को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप पे गिरते हुए नजर आता है। हालांकि आगे जो भी हो, हमें थॉर अब ज्यादा से ज्यादा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ टीम अप करके लड़ते हुए दिखेगा, क्योंकि इस शॉट में थॉर किसी बड़ी सी मशीन के स्पेस सैमसन के लीवर्स को पुल करते नजर आता है। लेकिन यहाँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी क्या कर रहे हैं? तो इस सवाल का सीधा और सिंपल जवाब है कि ये अपने प्लेनेट ज़ैंडर पे जा रहे हैं पावर स्टोन की रखवाली के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें पता चल चुका होगा कि थैनोस ज्यादा आने वाले हैं। और मैं 200% लिख के कह सकता हूँ कि गार्डियंस थैनोस को नहीं हरा सकते, अभी तो उनकी औकात ही नहीं है। और आगे एक समय लोकी मरे हुए एसगार्डियंस के ऊपर से जाता हुआ नजर आता है, जहाँ उसके हाथों में टेसरैक्ट है और वो टेसरैक्ट किसी को देते हुए नजर आता है। किसको देगा? थैनोस को ही ना देगा, अपनी अम्मा को थोड़ी ना देगा। खैर, आगे चलते हैं। अगर आपको अब भी याद है तो लोकी को एवेंजर्स 1 में यही काम मिला था कि वो टेसरैक्ट लेके थैनोस को दे, तो अपनी जुबान का पक्का लोकी अपनी प्रॉमिस को पूरा करता है। और अब जो कि लोकी के पास टेसरैक्ट है, तो वो किसी भी प्लेनेट में टेलीपोर्ट होके बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट कर सकता है। थैनोस कलेक्ट करेगा। और जो कि मुझे लगता है कि ज़ैंडर उसकी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि ये वाला शॉट काफी हद तक ज़ैंडर प्लैनेट का हो सकता है। इनफैक्ट ऊपर वाला ये सीन भी ज़ैंडर प्लैनेट का लग रहा है। और इस शॉट में थैनोस पावर स्टोन अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट में रख रहा है, लेकिन फिर सीन कट होके आयरन मैन थैनोस से फाइट करते हुए नजर आता है। और ट्रेलर में हमें और देखने को मिलता है कि थैनोस ने 2 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर लिए हैं, जो हैं स्पेस और पावर स्टोन्स। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बैनर डॉक्टर स्ट्रेंज की छत तोड़ते हुए सीधे सैंक्टम सैंक्टोरम में गिरा हुआ है, जहाँ वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हैरानी से देख रहे हैं। और आप इस सीन को इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमिक में सिल्वर सर्फर डॉक्टर स्ट्रेंज की छत तोड़ के सीधे नीचे आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करता है कि थैनोस आ रहा है। और यहाँ हमें टोनी भी देखने को मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को बुलाया होगा कि भाई इसको ले जाओ यहाँ से, तुम्हारा एवेंजर कितना नुकसान करता है हमारा। और उनके बात के दौरान में चारों हैरान हो चुके होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। और टोनी हमें यहाँ ज्यादातर हुडी क्लोथ्स में ही नजर आता है। अब शायद उसके क्लोथ्स में कोई स्पेशल बात हो, भाई यार पता इंसान है, चाहे जो मन उसका पहने। टोनी की चेस्ट पे हमें उसका नया आर्क रिएक्टर भी देखने को मिलता है, या ये भी हो सकता है कि ये आर्क रिएक्टर उसके चेस्ट से उसके सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। देखो, आयरन मैन 1 में अगर टोनी को अपना सूट चाहिए होता था तो उसको पूरा का पूरा सूट स्क्रैच से पहनना पड़ता था। आयरन मैन 2 में उसने अपना सूट एक ब्रीफ केस से पहना था, और सिविल वॉर मूवी में उसने अपनी घड़ी से ही अपना ग्लव क्रिएट कर लिया था। भाई देखो, इस पे कोई कमेंट नहीं मानना चाहूंगा, मुझे गालियां नहीं खानी है, लेकिन एक आर्क रिएक्टर से एक इंसानी सूट कैसे बनाया जा सकता है, पिक्चर देखने के बाद ही बोलना सही माना जाएगा। आगे फिर हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जहां उसके स्पाइडी सेंसेस का भी जिक्र हुआ है। स्पाइडरमैन होमकमिंग के डायरेक्टर जॉन वॉट्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पिक्चर में स्पाइडी सेंसेस का जिक्र इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाकी की मूवीज में स्पाइडी सेंस का जिक्र हो चुका था। और इस बात का एग्जांपल हमें सिविल वॉर मूवी में देखने को मिला ही है। और यहाँ एक बहुत ही बड़ी मशीन मैनहट्टन में हवा में फ्लोट कर रही है। मेरा कहना यह है कि मुझे लगता है कि थैनोस अपनी इस मशीन से अपनी सेना को बुलाकर अर्थ पे हमला करवाना चाहता है। और अब लगता है कि थैनोस दोनों इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद अब वो अर्थ पे हमला कर यहाँ से टाइम स्टोन भी ले जाएगा। और यहाँ में आयरन मैन थैनोस से मार खाते हुए नजर आता है। और यहाँ टोनी अपने चारों ओर तबाही देख रहा है। मैं कह रहा हूँ आशिकी 2 से ज्यादा लोग इस पिक्चर में रोएंगे। और यहाँ हमें विजन और स्कारलेट विच अपने संबंधों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद ये इनका कोई रोमांटिक स्वीट है, या इन्होंने कोई घर खरीदा है, या ये भी हो सकता है कि ये किसी होटल रूम में हो। अब जो भी हो, ये इनका पर्सनल मैटर है। और बड़ी बात ये आती है कि विजन पहली बार ह्यूमन फॉर्म में है, और ऐसा विजन कई बार अपनी कॉमिक्स में कर चुका है। और ऐसा विजन एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर के थ्रू करता है, जिसके कारण वो अपने आप को कई बार विक्टर शेड नाम से भी बुलाता है।
हालांकि आगे हमें दिखता है कि कॉर्वस ग्लेव विजन के माइंड स्टोन को निकाल रहा है और इस सीन के पीछे एक कार दिखती है जिसका नंबर प्लेट रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका मतलब ये है कि ये यूनाइटेड किंगडम की जगह है या फिर यूरोप का कोई कंट्री हो सकता है। और कदाचित जिसका मतलब ये है कि स्कारलेट विच अपने होमलैंड से छुप के रह रही है। और फिर यहाँ पे हमें ब्लैक ऑर्डर का पहला लुक देखने को मिलता है और ये प्रॉक्सिमा मिडनाइट है जो अपना भाला स्टीव रॉजर्स के ऊपर फेंक रही है। और ये जगह किसी भी कारण से वकांडा नहीं लगती है, ये वही जगह लग रही है जहाँ शायद विजन और स्कारलेट विच किसी यूरोपियन कंट्री में है। शायद स्टीव यहीं पे उन पे नजर रख रहा हो और इस ब्लैक विडो के सीन में वो ब्लैक ऑर्डर के किसी मेंबर के अंदर उसी का भाला उसी में डाल रही है। और द ब्लैक ऑर्डर या थैनोस के मिनियंस बाकी के अर्थ पे रहने वाले इन्फिनिटी स्टोन्स को ले आए हैं। और जिसके बाद हमें ये ट्रेलर का वकांडा पोर्शन देखने को मिलता है जहां आपको और भी ईस्टर एग्स देखने को मिल सकते हैं कि जैसे ये आयरन मैन का हल्क बस्टर सूट भी और भी ज्यादा अपग्रेड हो चुका है जो शायद ही थैनोस को हरा सके। और ब्लैक पैंथर अपनी आर्मी को ऑर्डर दे रहा है कि थैनोस आ रहा है और आएगा क्यों नहीं, सोल स्टोन तो वकांडा में ही है। और अगर सोल स्टोन कंफर्म है कि वकांडा में ही है तो जिसका मतलब आप जान ही सकते हैं कि वकांडा इतना डेवलप कंट्री क्यों है। और ब्लैक पैंथर अपनी कॉमिक्स में किसी डेड सिटी में जाता है जिसका नाम नेक्रोपोलिस है और यहाँ लोग मरने आते हैं या अपनी पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। और इसके बारे में ब्लैक पैंथर ने हमें सिविल वॉर मूवी में एक हिंट भी दिया है। It's more of a stepping off point. You reach out with both hands in vast segment. They lead you into the green world where you can run forever. और जिसका मतलब ये है कि ये जगह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है और इस जगह में ही सोल स्टोन छुपा हुआ है और हमें सोल स्टोन ब्लैक पैंथर फिल्म में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब जान के भी हम ये सब कह ही सकते हैं कि क्यों सारे हीरोज वकांडा में ही हैं और अगर वकांडा में ही है तो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें कैप्टन की भी झलक देखने को मिलती है, आयरन मैन के साथ, हल्क के साथ, वॉर मशीन के साथ और बाकी हीरोज के साथ। एक बात है, हल्क को कभी पीछे नहीं रखना, साला इतना जबरदस्त हीरो और वो भी पीछे खड़ा रहे। यहाँ पे एंटमैन नहीं दिख रहा है, होगा कहीं पे। और कैप्टन अमेरिका पे बियर्ड अच्छी लग रही है। ठीक है, अब स्पाइडरमैन पे आते हैं। यहाँ हमें स्पाइडरमैन नजर आता है अपने लेटेस्ट सूट के साथ जो उसने अपने स्पाइडरमैन होमकमिंग के लास्ट सीन में ठुकरा दिया था। पीटर ने वो सूट ठुकरा दिया था लेकिन अब वो जान चुका है कि बड़े लोगों से लड़ने के लिए उनके लेवल तक आना भी पड़ता है। और इस सीन में स्पाइडी थैनोस की सैंटोस मशीन के ऊपर खड़ा है और यहाँ पे थैनोस पीटर को अपने सिर्फ एक हाथ से उसे बता रहा है कि बॉस कौन है। और ये सारे बैकग्राउंड की नक्काशी को देख के आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये सीन भी वकांडा का सीन ही है। और यहाँ पे हम ब्रूस बैनर को वकांडा में देख सकते हैं हल्क बस्टर के हाथ के साथ, जो शायद वो उसे अपग्रेड करने में मदद कर रहा है और वो उसी जगह पे किसी शख्स से बात कर रहा है और ये नताशा ही हो सकती है क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में नताशा ने ब्रूस बैनर को एक बड़े से गड्ढे में फेंक दिया था और उसके बाद दोनों अभी मिल रहे हैं। और उसके बाद हम हल्क बस्टर को देख सकते हैं जो वकांडा में लैंड हो चुका है और लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ स्टीव कैप्टन नोमैड की यूनिफॉर्म पहन के वकांडा की सीमा रेखा के बाहर थैनोस की आर्मी से लड़ रहा है। यहाँ विंटर सोल्जर के पास एक नया रोबोटिक आर्म है जो दोनों दोस्त मिलकर वकांडा की आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ हमें फैल्कन का भी बहुत ही अच्छा शॉट देखने को मिलता है जहां हम हल्क बस्टर को फाइट करते भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें पहली बार बहुत ही बड़ी जमीनी लड़ाई देखने को मिल रही है और शायद मार्वल ऐसा पहली बार कर रहा है। और ट्रेलर की आखिरी शॉट में लगभग सारे हीरोज कैमरा की तरफ भागते हुए नजर आते हैं जैसे कि ब्लैक पैंथर, स्टीव, विंटर सोल्जर, नताशा और हल्क और वॉर मशीन। वॉर मशीन अपने इंजरी के बाद अब नजर आ रहा है, भाई ठीक हो गया होगा। और बस एक इन्फिनिटी स्टोन है जो हमें अभी देखने को नहीं मिला है जो है रियलिटी स्टोन और वो स्टोन अभी तक कलेक्टर के पास है। उम्मीद है उसने उसे किसी को नहीं बेचा होगा। देखो इस मूवी में दो चीज हो सकती है कि थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर सके जिसके कारण मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो, या थैनोस इस मूवी में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं कलेक्ट कर सकेगा जिसके कारण मूवी का फिर भी सेकंड पार्ट रिलीज होगा, या थैनोस इस मूवी में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर चुका है और सबकी ले भी चुका है और सेकंड पार्ट में सारे हीरोज मिलकर उससे ये इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में उसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा और आपको ईस्टर एग्स कैसे लगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई डिटेल मिस कर दी तो उसके बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो इस वीडियो को और अगर ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। और अगर आपको इस चैनल पे नए आए हो तो